वीडियो की शुरुआत करते हैं एक स्टोरी के साथ, एक कहानी के साथ। तो बहुत ही बोले तो BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर वाले दो फ्रेंड्स हैं। एक का नाम है सोनू और एक का नाम है मोनू। सोनू जो है वो एक हमेशा से टॉपर रहा है अपनी क्लास का, बचपन से टॉप करता आ रहा है। अब ग्रेजुएशन उन लोगों ने की है और वो यहाँ पर भी एक टॉपर ही है। दूसरा दोस्त जो मोनू है वो एक औसत दर्जे का छात्र है, एक एवरेज स्टूडेंट है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद दोनों ने एक फैसला किया कि दोनों किसी सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। तो सोनू और मोनू दोनों ने सरकारी जॉब के लिए अप्लाई किया। सोनू ने सोचा कि मैं तो टॉपर हूँ, अभी परीक्षा किसी कारणवश लेट हो गई, रद्द हो गई और आगे की डेट उसमें दे दी गई, तो एक गैप उसमें आ गया लगभग 1-1.5 साल का। सोनू ने पूछा सोचा कि मैं तो थ्रू आउट टॉपर रहा हूँ, मुझे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे तो ऑलरेडी सब कुछ आता है। लेकिन मोनू ने इस बार कुछ अलग किया। उसने सोचा कि मैं बेशक टॉपर नहीं रहा हूँ शुरू से, लेकिन मैं दिन पर दिन हर दिन कुछ ना कुछ जरूर पढ़ता रहूंगा। मैं जो मेरी जानकारी है, जो नॉलेज है, उसमें कुछ ना कुछ डेली के बेस पे ऐड करता रहूंगा। सोनू ने पढ़ाई नहीं की, बट मोनू कुछ कुछ बेसिस पे डेली डेली कुछ कुछ पढ़ पढ़ के उसमें ऐड करता रहा, इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर, इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, इंटरनेट सर्च, किसी भी फॉर्म में। अब हुआ क्या, जब एग्जाम प्रस्तावित हुआ उससे एक हफ्ते पहले एडमिट कार्ड आए, तब सोनू ने पढ़ना शुरू किया कि अच्छा अब तो एडमिट कार्ड आ गए, अब मैं एक हफ्ते में सब कुछ पढ़ डालूंगा और टॉप कर जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या हुई, जो सोनू ने 1 से 1.5 साल का जो एक लंबा पीरियड था जिसको खो दिया था, अब वो उस एक हफ्ते में वो सब कवर नहीं कर पा रहा था। अब उसे टेंशन होने लगी। लेकिन मोनू तो धीरे 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 कुछ कुछ ऐड कर रहा था सारी चीजें। तो उसको एग्जाम के टाइम पे उसका फायदा मिला, उसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन सोनू का नहीं हुआ, बेशक वो एक हमेशा से टॉपर रहा था। नमस्कार आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आंचल त्यागी। जैसे भी आप पहले मुझे 1-2 वीडियोस में चैनल पर देख चुके हैं, और स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके अपने चैनल एम विद राकेश में। तो मैं यहाँ आपको ये कहानी इसलिए बता रही थी कि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप सोनू की तरह हमेशा बेशक अव्वल दर्जे के टॉपर छात्र रहे हो, सोनू की तरह चाहते हैं कि जब एडमिट कार्ड आपके हाथ में आए तब आप पढ़ना शुरू करें, या फिर आप धीरे 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 कुछ ना कुछ अपनी जो भी नॉलेज है उसमें कंट्रीब्यूट करते रहें और उसको बढ़ाते रहें। ये जो आज का हमारा वीडियो है, ये है TGT PGT एग्जाम बायोलॉजी के बेसिस के लिए, बायोलॉजी के लिए। अब देखिए, TGT PGT जो बायोलॉजी का एग्जाम है वो कब प्रस्तावित हुआ है आप लोगों को मालूम है? अगस्त महीने में इसको प्रस्तावित किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जो कोरोना की सिचुएशंस थी उसके लिए, जो 2020 वाला एग्जाम है, 2020 वाला। अब एक 2016 वाले भी कुछ छात्र हैं बायो के जिनका टीजीटी का एग्जाम नहीं हुआ है, तो उसको भी बोला गया है कि वो अगस्त में इस एग्जाम से पहले करा लिया जाएगा, जैसा कि अभी प्रस्तावित है। तो अगर आप सोनू की तरह बनना चाहते हैं कि अभी वेट करेंगे, एडमिट कार्ड आएंगे 1 वीक बाद, कुछ लोग मन में बिठा के बैठे होंगे कि ये तो अभी तो कोरोना चल रहा है, एग्जाम नहीं होंगे, बाद में पढ़ लेंगे, तो शायद उनका हश्र अगर सोनू जैसा हो जाए तो शायद उनको अचंभित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना जो कुछ नॉलेज है उसमें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, उल्टा रिवीजन ना करने के कारण जो कुछ आता है उसको भी खो रहे हैं। दूसरी तरफ है मोनू वाला गैंग अपना, जो धीरे धीरे एग्जाम आज नहीं तो कल होगा उनको मालूम है और धीरे धीरे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो उसी के सिलसिले में हम ये बात कर रहे हैं कि आप सोनू जैसे ना बने, बेशक आप टॉपर रहे हो, पर ये अपने मन में ना लाएं कि हम तो एडमिट कार्ड का वेट करेंगे और जब आ जाएंगे तभी हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो शायद फिर कुछ जीनियस ही होंगे जो ऐसा कर पाएंगे, जिन्होंने एक बहुत लंबा गैप अपनी एजुकेशन में कर लिया है, पढ़ाई में कर लिया है, और अचानक से वो सोचे हम तो एग्जाम में टॉप कर जाएंगे। तो यूपी टीजीटी और पीजीटी एग्जाम के बारे में मैं बात कर रही हूँ आपसे यहाँ बायोलॉजी के लिए। जो वीडियो है ये एक सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है कि ये वीडियो मैंने क्यों बनाया, क्यों मुझे इसकी जरूरत पड़ी, वो सभी टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम करेंगे सिलेबस एनालिसिस। हम किसी भी परीक्षा को देने चलते हैं तो हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम उसका सिलेबस ही नहीं देखते। मैं पर्सनली भी कुछ बच्चों को ऐसा को जानती हूँ कि कुछ एग्जाम आने वाला होता है
और मेरे को फ़ोन करते हैं वो एक हफ्ते पहले, 1 वीक पहले उनका कॉल आता है कि हाँ चल जरा इस सब्जेक्ट का मेरे को सिलेबस बताना। मैं तब सोचती हूँ मैं भी कोई किसी गवर्नमेंट एग्जाम में अब तक सेलेक्टेड नहीं हुई हूँ, मैं मानती हूँ ऐसा, बट लेकिन एक सिलेबस एनालिसिस वाली चीज़ तो शायद सबसे पहली होती है कि सिलेबस आपको पता हो, क्वेश्चन कितने आने हैं पेपर में, उसका पैटर्न क्या है, वो दो आपको पता होनी चाहिए बेसिक चीज़ें। जब आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आप कहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सिलेबस एनालिसिस की अगर मैं बात करूं बायो के लिए, जीव विज्ञान के लिए, टीजीटी के लिए, तो उसमें कुछ कुछ ये टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। सबसे पहले जूलॉजी या जंतु विज्ञान जो वाला पार्ट है अपना, उसमें जो एनिमल क्लासिफिकेशन आता है जिसमें हमारी प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, मोनेरा प्रोटिस्टा, सॉरी मोनेरा प्रोटिस्टा वाली बेसिक क्लासिफिकेशन में आ गई, पोरीफेरा हो गया, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ये सारे जो संघ आ जाते हैं उन सब का सामान्य वर्गीकरण, और जो कुछ कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं उनके आपको पूरा स्वभाव, संरचना, जीवन चक्र, उन सब के बारे में पढ़ना होता है। जैसे एंटामीबा है, प्लाज्मोडियम है, ल्यूकोसोलेनिया है, एस्केरिस है, ये एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सिलेबस का जो भी लिंक है टीजीटी और पीजीटी दोनों का हम डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे, आप वहां से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है। और कोशिश करिएगा जो हमारा ऐप है एम कृति, उसको आप जरूर डाउनलोड कर लें। वहां पर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी क्विज देखने के लिए मिल जाएंगी, कोर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जूलॉजी के बाद, दैट इज कोशिका विज्ञान, सेल बायोलॉजी जिसको बोलते हैं, जिसमें सेल स्ट्रक्चर हो गई, माइटोसिस, म्योसिस हो गए पूरी, फिर उसके बाद आपकी जेनेटिक्स, आनुवंशिकी इसमें आ जाती है, विकास यानी कि इवोल्यूशन इसमें आ जाता है, इकोसिस्टम, इकोलॉजी सब इसी में आ जाते हैं, और आपका फिजियोलॉजी भी एक इसी का हिस्सा हो जाता है। ठीक है, इन सब के बारे में भी आपको एक ओवरव्यू लेना है। इसके बाद बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है जोलॉजी में, वो सारा इसमें कवर करना है। बॉटनी की अगर हम बात करें, वनस्पति शास्त्र की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमारा वायरस आ जाते हैं, विषाणु आ जाते हैं, लाइकेन वगैरह या शैवाल हैं, इन सब की नोस्टोक, क्लेमाटोमोनस, वॉल्वोक्स, मैं आपको ओवरव्यू बता रही हूँ इसलिए मैं कुछ कुछ पॉइंट्स उठा रही हूँ, कुछ छोड़ दे रही हूँ। ठीक है, आप लेकिन थ्रू आउट सारा सिलेबस एक बार जरूर देख लें। इनका जीवन चक्र है, शैवाल का आर्थिक महत्व है, ये सब आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा जो अलग अलग आपके टेरिडोफाइट्स हैं, बायोफाइट्स हैं, इन सब के बारे में वर्गीकरण, मुख्य समूह के लक्षण और कुछ कुछ एग्जाम्पल जैसे जंतु विज्ञान में है वो भी आपको यहाँ पर देखने होंगे। वार्निकी यानी कि क्लासिफिकेशन, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन सबका आपको पढ़ना है। क्रूसीफर, पापावेरी, कैरियोफिलेसी, लेग्यूमिनेसी, रोजेसी, सोलनेसी, कुकरबिरेगी, एम्बलीफेरी, कंपोजिटी, सारी जितनी भी फैमिलीज हैं इन सब के बारे में आपको सबको पढ़ना होगा। सबके लक्षण पता होने चाहिए आपको, और कुछ कुछ एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। इसके अलावा कुछ आपके कैरेक्टर्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सब चीजें आपके वार्निकी में कवर हो जाती हैं। आर्थिक वनस्पति विज्ञान में आ जाती हैं आपकी जो यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं, जैसे फिजियोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं ये उसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है, मतलब अलग तरीके से यहाँ पर हमें सिलेबस देखने के लिए मिलता है। जो टॉपिक जिस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर आना चाहिए वो इस तरह से इन्होंने लिखा हुआ नहीं है, मतलब दर्शाया नहीं है सिलेबस में। तो आर्थिक वनस्पति विज्ञान में हमें इमारती लकड़ी, रेशे, तेल, औषधियां, पेय, मसाले देने वाले पौधों का ज्ञान, आकारिकी, शरीर, जड़, तना, पत्ती, पुष्प के विशिष्ट लक्षण, मतलब एनाटोमी वाला पार्ट, रूप, पुष्पक्रम, टिश्यूज, टिश्यू, उतक तंत्र, तना, पत्ती, ये सारे जो टॉपिक हैं वो इसमें कवर करने हैं। इसके अलावा भ्रूणिकी, लघु जीवाणी जनन, गुरु बीजाणु जनन, बीजान भ्रूण पोष, मतलब कि जो प्लांट रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है वो सारा आपको कवर करना है। पारिस्थितिकी और पर्यावरण, पादप समुदाय, परितंत्र, पादप क्रमण, अनुकूलन, पर्यावरण उसके मुख्य घटक और मानव शरीर पर प्रभाव, ये सारे आपको टॉपिक कवर करने हैं। फिर यहाँ साइटोलॉजी की बात आती है, कोशिका विज्ञान की बात आती है, तो इसमें भी आनुवांशिकी विकास, पादप कोशिका, कोशिका भित्ति, कोशिका कला, कोशिकांग, ये सब आपको देखने होंगे।
आपका मेंडलवाद क्या है, सहलग्नता, जीन विनिमय, लिंग निर्धारण, उत्परिवर्तन, बहुगुणिता, विकास के सिद्धांत, ये सारे टॉपिक भी आपको कवर करने हैं। शरीर क्रिया विज्ञान में जल अवशोषण, रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन, अनिवार्य तत्व, हास लक्षण, प्रकाश संश्लेषण, शोषण, कार्बनिक विलयों का स्थानांतरण, वृद्धि पदार्थ संचालन, मृदा विज्ञान, मृदा रचना एवं मृदा प्रकार, मृदा अपरदन, ये सारे टॉपिक्स भी कवर करने हैं। तो अगर मैं सारे एक सिलेबस की आपसे बात करूं तो बहुत ही ज्यादा वाइड सिलेबस है, छोटा मोटा सिलेबस नहीं है कि एक हफ्ते में या एक महीने में, मैं एक महीने में भी बात करूंगी कि आप इसको कवर कर पाए। एक पूरा आपको 6 से 7 महीने का टाइम लगेगा अगर आप इसको अच्छे से कवर करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि अब आयोग द्वारा डेट आयोग ने घोषित कर दी है एग्जाम के लिए, तो 30 दिन मैक्सिमम मान के चलते हैं हम कि 30 दिन में हमको बहुत कुछ पढ़ना है। तो इस बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स आपके सब्जेक्ट के लिए हेल्पफुल रहेंगी, एंड थर्ड जो आपका पॉइंट है कि मैं इस वीडियो को क्यों बना रही हूँ एंड हाउ आई एम गोइंग टू हेल्प यू फॉर दिस एग्जाम, कैसे मैं आपकी इस तैयारी में मदद करने वाली हूँ। स्ट्रेटजी के लिए क्या करना है आपको, जो सबसे पहला है सिलेबस का एनालिसिस करना है, जो मैंने आपको सबसे शुरू में बता दिया है। एक प्रिंट आउट लेके सिलेबस का सामने रख लीजिए अपनी डेस्क पे, अपनी टेबल पे, कि मुझे पढ़ना है, टॉपिक्स क्या क्या कवर करने हैं। दूसरा, प्रीवियस पेपर, एक आइडिया आपको जरूर होना चाहिए कि आप जिस एग्जाम को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं वहां पर आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लिया आपको पेपर शुरू हुआ है, आप टीजीटी का एग्जाम है, लेकिन आप पीएचडी लेवल की, नेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपकी कोई मदद नहीं करने वाली है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम ज्यादा हाई लेवल के चक्कर में जो बेसिक चीजें हैं उनको छोड़ देते हैं, और उस एग्जाम में वो बेसिक चीजें ही हमारी मदद करने वाली होती है। तो ये वाली चीज मत कीजिएगा। सबसे पहले सिलेबस एनालिसिस, प्रीवियस पेपर एनालिसिस, दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम को देने में। ठीक है। बुक्स, अगर मैंने जैसे यहाँ पे आपको टीजीटी का सिलेबस दिखाया है ना, अगर मैं पीजीटी के सिलेबस की बात करूं तो आप इसी को और विस्तृत रूप में मान लीजिए। उसमें एक दो टॉपिक हैं जो इसमें ऐड हो जाते हैं, स्टेटिक्स है जैसे कि जो सांख्यिकी है वो वाला पार्ट है। इसके अलावा कुछ बिहेवियर बायोलॉजी जो आती है, व्यवहारिक विज्ञान वाला जो पार्ट है वो वाला हो जाता है। और एक अगर मैं आपसे इन शॉर्ट कह दूं, जो ट्वेल्थ बायो का पूरा सिलेबस है ना, 11th और 12th का यूपी बोर्ड वाला जो पहले हुआ करता था, अब तो एनसीईआरटी का सिलेबस है, लेकिन ये पुराना ही सिलेबस है जिसको दोबारा से बता दिया गया है कि यही एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। तो वो सारा सिलेबस है, मैं लिंक मैंने जिससे पहले भी बताया था डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी दोनों सिलेबस का, अगर आप चाहते हैं डाउनलोड करना वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बुक्स की अगर मैं बात करूं तो पहला तो आपको एनसीईआरटी क्लियर होनी चाहिए। 11th-12th की एनसीईआरटी आपको टिप्स पे रखी हुई होनी चाहिए कि ये हमसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लगभग आपके 60% क्वेश्चन एनसीईआरटी उड़ा के ले जाती है, नो डाउट। जो सिलेबस उससे हट के है उसके लिए आप किसी भी मेडिकल बुक से हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको कोई स्पेशल नाम नहीं बताने वाली हूँ कि कौन सी मैं बुक यूज करूँ मैडम, बट कोई भी मेडिकल बुक, जो कि मेडिकल बुक इन द सेंस जो मेडिकल प्रिपरेशन के लिए बच्चे यूज करते हैं, जो पीएमटी, पहले पीएमटी एग्जाम होते थे अब नीट होते हैं, उनके लिए यूज करते हैं, कोई भी वो बुक आपको बहुत हेल्प कर देगी। उसमें ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएंगे, थ्योरी भी मिल जाएगी। और तीसरी बात, कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे डायरेक्ट फोकस ना करें कि हम तो एमसीक्यूज घर से प्रैक्टिस करके आए हैं, हम पेपर हल कर देंगे। एमसीक्यू प्रैक्टिस तब करें जब आपको थ्योरी क्लियर हो। ओके। अब बढ़ते थर्ड अपने पॉइंट की तरफ, हाउ आई एम गोइंग टू हेल्प यू फॉर दिस एग्जाम, मैं आपकी कैसे मदद करने वाली हूँ। आप हमारे चैनल पे या हमारे आप ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, एम कीर्ति आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर में जाके तो आपको मिल जाएगा। तो आपको वीडियो वहां पर देखने के लिए मिलेगी, लेकिन वो वीडियो बहुत ज्यादा वाइड वीडियो नहीं है। एक महीने में हम ये नहीं सोच सकते कि हम 6-7 महीने वाला सिलेबस पूरा कवर कर लेंगे। वो बेसिक वीडियो होंगी जिसमें आपके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा। उसके बाद आप अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे उस टॉपिक को थोड़ा सा विस्तृत रूप देने के लिए। थोड़ा मैंने आपकी वीडियो से हेल्प की, थोड़ा आप खुद पढ़ेंगे, और उसके बाद हम आपको यहाँ पर सोल्व कराएंगे डेली के क्वेश्चंस। ठीक है। जो वहां पर वीडियो हैं उपलब्ध उनको पढ़ेंगे, इसके अलावा नई वीडियोस भी आपके लिए उपलब्ध होंगी वीडियो लेक्चर की फॉर्मेट में। लेकिन जो क्विज है या क्वेश्चंस हैं वो आपको जरूर मिलेंगे डेली के डेली देखने के लिए विद एक्सप्लेनेशन। उस
किस तरह का होगा एक्सप्लेनेशन, किस तरह से क्विज होंगी, उसके लिए आप यहाँ पर हमारी डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक हम डाल देंगे। पहली जो वीडियोस हैं चैनल पर, जिसमें हमने क्वेश्चंस फॉर्मेट में कुछ वीडियोस डाली हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन करेंगे तो उससे क्या होगा, एक टॉपिक का कोई क्वेश्चन आता है तो उसके साथ वो टॉपिक हमारा लगभग लगभग रिवाइज हो जाता है। और एक महीने तक अगर हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे तो जब आप एग्जाम में बैठेंगे, हॉल में बैठेंगे, तो आप पाएंगे कि ये तो कुछ नहीं है, जो हमने एक महीने में पढ़ा है वो बहुत कुछ है। और एडमिट कार्ड आने का प्लीज़ वेट मत कीजिएगा, उससे पहले ही आप लोग शुरू कीजिएगा अपनी तैयारी। तो ये है एक छोटी सी हमारी वीडियो। इसके कुछ टाइम बाद आपको फर्स्ट वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगी क्विज फॉर्म वाली। उससे पहले आपको लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। तो मिलेंगे अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। ओके।